गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक कार्ड मुझे काफ़ी समय पहले मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे कार्ड दिया था। आज फिर से वो कार्ड मुझे अपने ऑफ़िस में कुछ सामान निकाला तो वो कार्ड बाहर निकल के आया। सँभाल के कार्ड रखा हुआ था ये। तो उस कार्ड को देख के मुझे बहुत पुरानी यादें जो 2018, 17, 18, 19 की यादें थी वो दोबारा से दिमाग में जो है वो कौंध गई पूरी। इतना सुंदर कार्ड बनाया बच्चे ने कि मैं दिखाता हूँ आपको कार्ड को। देखो 3D ये कार्ड है। इस कार्ड को मैं ओपन कर रहा हूँ। देखो आप, ठीक है। मतलब ये कार्ड 3D कार्ड है ना, इतना सुंदर कार्ड है ये कि बायोमेंटर्स को लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं बैठ के टेबल पे। देखो डीपीएस भी लिखा हुआ है उसमें, ठीक है ना? है ना सुंदर कार्ड? ठीक है। ये बिल्कुल 3D कार्ड बनाया हुआ है। तो मतलब आज जब देखा तो बड़ा सुंदर था। बच्चे कितने क्रिएटिव होते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। और ये कार्ड मुझे दिया है वो जो है वो तूबा सिद्दीकी ने दिया है, जो बॉम्बे के अंदर मेडिकल कॉलेज में है वो। और हमारी शुरुआती कुछ स्टूडेंट में से एक रहे, जो जब हमने 2017 में हमने बायोमेंटर्स को शुरू किया था। उसके बाद 18, 19, 20 लगातार बच्चे जुड़ते चले गए और बायोमेंटर जो है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ठीक है, बड़ा मतलब इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है ना। बड़ा मतलब पैसे से नहीं तोलते हम अपने आप को, हम तोलते हैं अपनी सफलता। हमारी सफलता वही है जो बच्चों की सफलता है। सबसे जेन्युइन इंस्टीट्यूट जो सही रिजल्ट के बारे में बात करता है। खैर, मैं आपसे आज रिजल्ट के बारे में, बच्चों के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा कि कई बार कुछ बच्चों ने लिखा कि सर कई सारे डिप्रेसिंग थॉट दिमाग में आते रहते हैं। अक्सर जो है हमको कुछ ऐसे विचार आते हैं जो हमको पीछे लेके जाते हैं, डिप्रेस करते हैं। उनसे कैसे निपटूं, अपना फोकस नहीं लगा पा रहा हूं। कई बार क्या होता है, कई बार मैं रोज मोटिवेट करता हूं, कोशिश करता हूं, 2 घंटे बाद फिर से 1 घंटे डिप्रेशन आने लगता है और पता नहीं मन नहीं लग रहा। पता नहीं, कारण नहीं मालूम, पर कई बार मन नहीं लग रहा है। अब आपको मैं राज की बात बताता हूं, ठीक है। द सीक्रेट क्या है इसका कि एक बार मैंने अभी जो है वो एक बड़े फेमस अभिनेता है आशुतोष राणा। उनका कोई ऐसी वीडियो था, वो वीडियो मेरी नजर में आया कहीं से। तो उसमें वो बतलाते हैं कि दरअसल क्या था कि जब भगवान राम का युग था। मैं आपको बतलाऊं एक मजे की बात। चलो उस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले, कल ऐसी मैं कहीं बैठा हुआ था तो जो है वो मेरे साथ के कुछ दोस्त, हम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट पार्क मुंबई के अंदर। तो उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। तो हम लोग बैठे हुए थे, ऐसी बात चल रही थी। तो किसी ने बोला कि भाई अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और जो है अयोध्या जाने का अपने को सोचना चाहिए। तो मैंने कहा अभी तो बहुत रश रहेगा वहां पर, ऐसी बात बात चल रही थी। तो किसी ने बोला कि भगवान राम की जो नगरी है अयोध्या, उसकी मिट्टी में भी कुछ बात है। जब वहां जाएंगे ना तो कुछ थोड़ी सी वहां की मिट्टी जो है वो हमें ले आएंगे किसी पुड़िया में बांध के और अपने मंदिर में रख लेंगे। ऐसी बात चल रही थी। मैंने भी बात सुना, मैंने सोचा इस बारे में और मैंने सोचकर जो है वो उस विचार को मैंने दिमाग में रखा और बात खत्म हो गई। देखो बताऊं, ईश्वर की महिमा बताता हूं। जब मैं कल घर पहुंचा जब, तो भारती ने मुझे बताया कि एक बॉक्स आया हुआ है कहीं से, है ना। तुम्हारे किसी जानने वालों ने एक बॉक्स भेजा हुआ है। और वो बॉक्स जो है जब खोल के देखा हम लोगों ने, उस बॉक्स में अयोध्या में जो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है उसमें जो मूर्ति लग रही है उसका वो एक रेप्लिका प्रेजेंट था। भगवान श्री राम के बारे में कुछ लिखा हुआ था और उसमें अयोध्या की मिट्टी एक बोतल के अंदर प्रेजेंट थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि दिन में ये बात हुई। सोचा, सोचने के बाद मैंने कहा ऐसा हो नहीं पाएगा, जा नहीं पाएंगे वहां पर हम। और हमारे घर पर जो है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से कि जो वहां की मिट्टी है, जो है वो एक बोतल में, छोटी सी बोतल उसके अंदर रखा के वो आ गया। मैं दिखाऊंगा अभी आपको किसी वीडियो में मैं आपको वो बॉक्स, ठीक है। एक बिजनेस ग्रुप है यहाँ पे बड़ा मुंबई में, वो हमारे मित्र हैं। तो उन्होंने हमको जो है वो उन्होंने वहां से बुलवा के वो प्रोवाइड किया, जबकि उन्होंने बताया नहीं था। मेरे को कोई खबर नहीं थी इस बारे में। तो को इंसिडेंस ऐसे होते हैं जब आप अपने आप को प्योर रखते हैं और आप अपने आप कोई भी तरह का जो है वो पर्दा नहीं रखते हैं। आप ईश्वर के और अपने बीच कोई पर्दा नहीं रखते हैं। आप जो है वो जो आपकी भावना सीधी ईश्वर तक डायरेक्ट ट्रांसमिट होती है, तो आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने जब सोचा कि मुझे जो है, मैंने सोचा सिर्फ मैंने कि यार बहुत भीड़ होती है लालबाग के राजा में, कैसे जा पाएंगे, क्योंकि किसी से कहलवा भी दो तो भी बहुत रश रहता है उसमें। सडनली सब कुछ ऐसा अरेंज हुआ कि हम एकदम कंफर्टेबली वहां जाकर जो है वो दर्शन किए भगवान के। मतलब ईश्वर की महिमा होगी, जब चाहेगा आपको आपके लिए वो सारा अरेंजमेंट कर देगा कि भाई अब तुमको आना है, आओ चलो, ठीक है। तो मैं वही कहता हूं कि कर्म जो है वो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवान श्री राम के युग में
देवता और असुर, अच्छे लोग और बुरे लोग, जो देव और असुर हैं वो अलग अलग जगह पर रहा करते थे। अयोध्या में भगवान राम थे तो रावण था लंका में। देवता और असुर जो है वो अलग अलग जो है वो अलग अलग जगह पर रहा करते थे राम के युग में। जब कृष्ण का युग आया, जब श्री कृष्ण का युग आया, तो देवता और असुर एक साथ ही रहने लगे। मामा कंस था, भगवान श्री कृष्ण का मामा कंस था, असुर था, वो खुद देव थे। मतलब परिवार के अंदर आसपास एक ही जगह पर लोग देवता और असुर रहने लगे। राम के युग में जो है असुर और देव अलग अलग रहा करते थे। श्री कृष्ण के युग में जो है वो एक साथ एक ही जगह पर रहने लगे कि कोई देवता है तो कोई असुर है। और आज के युग में पता है क्या है, हमारे अंदर ही देवता और असुर रहने लगे हैं। हम एक व्यक्ति है, हमारे अंदर ही अच्छाई है, हमारे अंदर ही बुराई है, हम ही देव हैं, हम ही असुर हैं। और कई बार जब कभी तुमको कोई डिप्रेसिंग थॉट आता है, कई बार तुमको कोई नकारात्मक विचार आता है, कई बार तुम्हें कोई पीछे कर देने वाला विचार आता है, कई बार तुम्हारे मन में कुछ बुरा करने का विचार आता है, मान लेना उस समय तुम्हारे दिमाग को रूल कर रहा है असुर, देवता रूल नहीं कर रहा उस समय। अच्छा पॉजिटिव मोटिवेटेड विचार आता है, बताओ देवता तुम्हारे दिमाग पर राज कर रहा है इस समय, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर के अंदर रहते हो। दे आर नाउ म्यूचुअलिज्म हो गया, उसका सिम्बायोटिक व्यवस्था बन चुकी है। जिसकी बारी आएगी वो आपको, तो इसीलिए हम दिन भर में कई बार नेगेटिव विचार का आना नॉर्मल है, पॉजिटिव विचार का आना नॉर्मल है। देवता असुर दोनों हैं। अब तुम किसकी पूजा करते हो तुम पर डिपेंड करता है। तुम अच्छे विचारों की पूजा करते हो, अच्छे लक्ष्य की पूजा करते हो, अपने आप को मोटिवेट रखते हो, तुम देवता को पोषण दे रहे हो तो तुम अच्छा होगा सब कुछ। और बुरी संगत में रहोगे, बुरी बातें करोगे तो असुर को पोषण दे रहे हो। आई बात समझ में? तो कभी घबराना मत। ये मान लेना कि जब भी नेगेटिव विचार आता है, डिप्रेसिंग थॉट आता है, असुर मेरे दिमाग पर रूल कर रहा है, मुझे इसको हटाना है। अच्छी बात पढ़ना, अच्छी बात सुनना, अच्छी बात सोचना, देवता को डोमिनेट करवाना, जीत जाओगे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।